बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी के कैंप से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, एजाज सैयद साहब ने खबर दी थी, ब्रेक उन्होंने की और वो थी, क्या बात और वो कह रहे कि मैं डट गया हूं कि मैं कायम भी हूं इस खबर के ऊपर। अब इस खबर के हवाले से ऑब्वियसली जब आप देखते हैं ना कि टू डू लिस्ट, हमें तो ये पता है कि गुज़श्ता 3.5 साल में आसिफ अली जरदारी साहब को एक नोन टास्क है जो मिला है, जो वो नहीं कर पाए हैं अभी तक। जी, वो क्या है टास्क? उनको टास्क एक ही था। पीपल्स पार्टी को ये कहा गया था कि सुल्तानी गवाह, वादा माफ गवाह या असल खिलाफ इमरान खान के गवाह लाना अपने इशारे से दुबई, हाँ, दुबई की तरफ इशारे। और उस पर मुख्तलिफ औकात में ये खबरें आती रहीं, दावे होते रहे, गए हैं, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, बस राजी हो गए, फलां हो गया, इंटरव्यू होने वाला है, शायद हमें सब बहुत सारी चीज़ें आती रहीं। लेकिन अभी तक वो क्योंकि नहीं आई, तो शायद कि भैया आपको एक ही तो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था, जब तुम अपनी जॉब नहीं कर सके तो उसके अगेंस्ट क्या, ये भी एक थ्योरी हो सकती है ना। बट लेट मी टेल यू, अब उसका फायदा भी कोई नहीं। अब उसका कादर ट्रस्ट में इमरान अब इसके जो मुख्तलिफ वर्शन चले ना, तो उसमें गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा दिस इज़ अ ट्रायल बलून। सही। अब ट्रायल बलून को आप अंग्रेजी में जाके उसका मीनिंग देखें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जैसे होता है ना आजमाइशी परवाज जी, कि आप कहते हैं कि भाई हम गिलगित और स्कर्दू के दरमियान आजमाइशी परवाज़ों का आगाज़ कर रहे हैं। PIA ने जनाब आगाज़ कर दिया है, और आजमाइशी परवाज़ों में ये देखा जाएगा कि ये रूट कितना वायबल है और इसमें मुसाफिरों की तादाद दुरुस्त है या नहीं है, पूरी है कि नहीं है, और क्या ये कमर्शली वायबल है, इसकी डिमांड मौजूद है, इसको चलाना हमारे फ़ायदे में है। तो फिर एयरलाइन जो है वो उन आजमाइशी परवाज़ों के बाद ये फ़ैसला करेगी कि हाँ हमने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सही। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी पार्टी के लोगों को जो इसके ऊपर राय थी या उन्होंने जो इसके ऊपर फील निकाली, वो ये थी कि ये आजमाइशी परवाज़ है, बेसिकली ये टेस्टर और फीलर है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, सो डोंट रिएक्ट। सही। ये ऐसे रिएक्ट नहीं करना कि जिससे मामला हमारे लिए वो हो जाए। दूसरा, अब आप ये देखेंगे कि इमरान खान के और PTI के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, मैंने फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात की कि भाई क्या आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये जो ख़बरें आ रही हैं, आपको इसमें हुकूमत में या निज़ाम में जो मिला हुआ है उसमें आपको बकौल मौलाना फजल रहमान ऐवान सदर भी का आपको ऐवान सदर मिला, आपको सिंध की हुकूमत मिली है, असम्बली भी की है बकौल मौलाना फजल रहमान, और आपको बलूचिस्तान की असम्बली भी की है और वो आपको मिली है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर 2 गवर्नर्स आपको मिले पंजाब में और KP में, और आपको मुमकिन तौर पे ऑफरें भी होती रही हैं वजारतों की, जो आप खुद पॉलिटिकल बर्डन उसका नहीं लेना चाहते, फॉल आउट नहीं लेना चाहते, वो आपकी अपनी चॉइस है जो आप नहीं ले रहे। और अब जो बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा देखें 2-3 चीज़ें हैं कि जाहिर है कि एक तो वो पीपल्स पार्टी का जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, रोना धोना वो ख़त्म नहीं होता ना, कि हमें तो कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, या वो अबला नारी हूँ मैं जिसके साथ दुनिया ने न्याय नहीं किया, हमेशा अन्याय किया। तो वो पीपल्स पार्टी का जाहिर है शुरू हो जाता है। एक तो ये कि हमारे हवाले से तो हमेशा देखें ना जनाब ऐसे ही होता है, फलां होता है। लेकिन एक साहब है, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई पीपल्स पार्टी के हवाले से ना, एक तो ये है कि हमारे ऊपर ना अभी तक पक नहीं है, हमारे पे शक है कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि कहीं हम इमरान खान के साथ ना जा मिलें। सही। ये बाकायदा एक में सीनियर सीरियस अहम ओहदे पे बैठे हुए अहम जिम्मेदारियों के हामिल पीपल्स पार्टी के अहम शख्सियत की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है, हमारी बागियाना, वो देखा नहीं नदीम अफजल चंद ने जो संबड़ियाल के इलेक्शन के बाद, डस्के वाले इलेक्शन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन भाई वो तो हमारा जेन्युइन रद्द अमल था। अगर हमें अज़मा बुखारी कहेंगी कि आप जो है वो मुबारक हो, इसका सेहरा जो है वो नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा के सर जाता है,
1800 से वोट बढ़ के 3000 या 3000 से बढ़ के 6000 1200 से बढ़कर इतने हो गए वगैरह। तो जब हमें ऐसे ताने मारे जाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे और इलेक्शन ऐसा हुआ और ऐसा वाकई हुआ उन्होंने कहा, तो हमने तो फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना था। हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें पंजाब से हमारी क्लींजिंग, हमारी एथनिक पॉलिटिकल क्लींजिंग हमारी जो है वो पंजाब से की जा रही है और बड़े तरीके से जो है वो हमें साइड लाइन किया जा रहा है, खुडे लाइन लगाया जा रहा है। तो हमने एक तो वर्जन जो है वो ये है कि हमारे ऊपर जो है वो अभी भी ये सवाल मौजूद है कि कहीं हम पुराने टाइम में कुछ ऐसा पहले ही तो पीटीआई की तरफ से यही डिमांड जो अंदर खाने चल रही थी कि जरदारी साहब हट जाए, बिलावल के साथ कोई इशू नहीं, ये बातें हमने खुद सुनी। फिर एक बड़ा दावा पीपल्स पार्टी के कैंप में ये चल रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें हमारे ऊपर उनको शक पड़ गया कि अब हम जो है ना वो गेम डालेंगे। तो अब माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल में जो है ना वो हमें राज़ी करवाया जाएगा और इमरान खान से डरा के और इन ख़बरों से जरदारी साहब के हवाले से और ये सारा किया जा रहा है। बट बिलावल भुट्टो जरदारी थिंक्स कि ये हो भी जाएगा, क्योंकि अब टेक्निकली अगर आप देखें तो हुकूमत जो है उसके पास भाई सिंध रखें ना, रखें सिंध, अगर रखना है रखें, बलूचिस्तान रखना है, और जो मरकज़ है मरकज़ में ना दें हमें सपोर्ट। अगर नहीं करेंगे हमें सपोर्ट तो क्या होगा? हमारे पास तो नंबर हुकूमती कुछ दिन पहले ही साझेदार भी कहा तरीके से हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर मुश्किल वक्त में साथ दिया, हमारे साथी हैं, लेकिन अब हमें अददी एतबार से ज़रूरत नहीं है। सादा अक्सरियत मखसूस नशिस्तों के केस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गई है, हो चुका है, पैगाम पहुंचा दिया, लिहाजा वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें पीपल्स पार्टी जो है वो एक तो सबसे पहले इसको टेक्निकली आसिफ अली जरदारी के मुबैना आउस्टर को खुद से क्वेश्चन करके देखें कि आसिफ जरदारी साहब के ऐवान सदर से निकाले जाने की क्या सूरतें हैं। एक खुदा न खास्ता ज़िंदगी और मौत का मामला है, दूसरा जो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा है कि वो इस्तीफा दे जी, और तीसरा इम्पीचमेंट, तीसरा है इम्पीचमेंट, और चौथा है कि वो इनकैपेसिटेट हो जाए, इतनी माजूरी है उस स्टेज पे चले जाएं जहां पर फिर उसकी मुख्तलिफ अशकाल। इम्पीचमेंट, आप इतना बड़ा नया नमक कट्टा कैसे खोलें, मतलब सारी जिंदगी की दुश्मनी आप क्या करेंगे, इम्पीच कैसे करें, मुवाख़ज़े की तहरीक आप कैसे लेकर आएंगे? अभी तो एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर, तारीफ़ें, तो फलां फलां फलां, नो गो एरिया। जरदारी साहब वॉलंटरली स्टेप डाउन कर जाएंगे तो उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा? एक सवाल हो। तो ये सवालात का एक अंबार है। बट ये भी हो सकता है कि बहुत सीनियर और सीरियस क्वार्टर्स की तरफ से ये खबर खुद दी गई, टेस्टर मारो, इसलिए कि एक आर्टिफिशियल क्राइसिस बबल, एक बहरान क्रिएट करके, मैं आजकल आपको पता है कि बरसात की वजह से ये मिसाल अक्सर देता हूँ कि एक चीट लाइट जो है वो लगा दी जाए, तमाम तवज्जो सियासी जमात, तहरीक इंसाफ भी दम साध के बैठ जाएगा, अच्छा जी इंतजार करो, छोड़ो एहतजाजी तहरीक, पहले देखो ना की बनता है, से पहले इनका तमाशा है कि आप बड़े इंपॉर्टेंट काम से आप जनाब निकले हैं यहाँ से जनाब 0 पॉइंट से फैज़ाबाद जाने के लिए, और आप पैदल जा रहे हैं लेकिन तेज़ तेज़ चलते जा रहे हैं, खब्बे हाथ के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और उसने एक मेला लगाया हुआ है और आपको आवाज़ कानों में आती है, साहिबान, कदरदान, मेहरबान आप खड़े हो जाते हैं जनाब, पहले नहीं सुन लीजिए, हो गया फिर जनाब वो फैज़ाबाद कितने है थे, आइए इशारा कितने है थे, करामत मुगल कितने है, तो फिर तो वो मामला करामत मुगल मेले में खड़ा हुआ है ना, जो मेला लगा हुआ है, तो एक थिएटर। लेकिन इस थिएटर का ये जो बेसिकली खिचड़ी है, व्हाटएवर, मैंने आपके सामने तो सारी पॉसिबिलिटीज रख दी और बता दिया कि पीपल्स पार्टी के कैंप में क्या चल रहा है। लेकिन एन वो वक्त जब ये खिचड़ी चल रही थी, पक रही थी, चूल्हा बंद, अच्छा चूल्हा बंद किया पीटीआई ने। यानी आपके खुदा न खास्ता एक ज़ाहिर है कि वो एक डॉक्टर के पास गया, एक बंदा, एक मरीज़ गया, आप जैसा कि अंगूठे में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो उसने दूसरा हाथ का उसके इधर रखे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा, उसने कहा सब्र कर, उसने हथौड़ा मारा, उसका अंगूठा तोड़ दिया, इधर एक हल्का सा छोटा सा दाना था, वो ये तकलीफ भूल गया, फिर उसने कहा ये वाला मसला हो गया। तो पीटीआई ने बेसिकली एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी कि जिससे अब हुकूमत का और हुकूमती जमातों का बशमूल पीपल्स पार्टी जुड़ जाना, इफ़ एट ऑल,
अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई छेड़छाड़ होनी भी थी आसिफ जरदारी के साथ, वो गुज़श्ता रोज़ मौजूद थे ऐवान सदर में, उन्होंने नए चीफ जस्टिस के लिए तकरीब का अहतमाम किया। वहाँ पर जो सहाफ़ी हजरात मिले उन्होंने कहा कि जरदारी साहब आपके हवाले से बड़ी ख़बरें सरगर्म हैं। उन्होंने पूछने वाले सहाफ़ी के हाथ पे, अवैस कियानी ने लिखा भी है इसके ऊपर, कंधे पे हाथ रखा, कहका लगाया और आगे चले गए। तो वो जरदारी साहब का एक अपना तरीक़ाकार है या स्टाइल है। ये जाहिर है कि अभी जरदारी साहब हूँ या पीपल्स पार्टी, मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि वो हल्के नीले रंग का नवाज शरीफ, मतलब अनदर शेड ऑफ नवाज शरीफ। सही। PMLN जरदारी विंग, पीपल्स पार्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू। तो पीपल्स पार्टी इसी निज़ाम और इसी यानी कि ये इसमें कि अभी आपको रोल ये दे दिया है कि आपने जलसों में खड़े होकर इनके खिलाफ तकरीरें करनी है। अभी आपने कहना है कि ये नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं और डार अंकल से ज़्यादा तो हमने कभी किसी को मेहनती नहीं देखा। और तो डार अंकल की जो ऊपर मेहनत के ऊपर फिर आपने बाद में वो दिया कि तबाह कर दी मईशत और फलां कर दिया, तो ये भी तो तकरीरें आप भी कर रहे थे ना। और तीर से मैं शेर का शिकार करूंगा, तो आप कभी इस रोल में आ जाते हैं। उस रोल में तो बेसिकली चाबी वाले खिलौना बन गई है पीपल्स पार्टी भी। तो मैं तो अपनी राय जो है ना वो बड़ी डिफरेंट किस्म की रखता हूँ। वैसे भी वो उसको हम कभी अलहदा से डिस्कस करेंगे कि बिलावल को जब मैं एनविजिज करता हूँ तो करंट एपिसोड के बाद उनके हाथ में मुझे क्या नज़र आता है वो बाद में उसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो मैं बता दूंगा। चलें यार, वो बाद में कभी हो जाएगा। लेकिन PTI ने जो ये बात की ना कि इमरान खान साहब के तहरीक ऐलान 5 अगस्त, तो अब एक नया सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो उसमें मौजूदा इत्तेहाद में गड़बड़ का इम्कान निहायत कम हो गया। उसकी वजह यह है कि एक तरफ वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुलाकातें कर रहे हैं अमीर मुकाम के साथ मिलके, अली अमीन गंडापुर के साथ खुशगप्पियाँ हो रही हैं, स्माइल्स का एक्सचेंज हो रहा है, खुशगवार माहौल में मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ जनाब अपना अगर PTI इतना बड़ा यानी कासिम और सुलेमान का कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं और यहाँ पे एक तहरीक 5 अगस्त को पीक पर लेके जाना, इसी दौरान आसिफ अली जरदारी को हटाने की बातें या ये खबरें चलती रहेंगी, ये अब डाई डाउन होंगी। सही। अब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हुकूमत की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर वो शीरो शक्कर और मजबूत होकर इकट्ठे होकर दिखाएंगे ताकि ये इम्कान भी पैदा ना हो। आप इमरान खान साहब का ट्वीट देख लेना। इमरान खान साहब के ट्वीट में जो चीज़ें आई हैं उसमें से नो टू डायलॉग, हाँ, उसमें ख़ास तौर पर जो ये पोर्शन है जो अदरवाइज़ बाकी चीज़ें तो रिपोर्ट हो गई। इमरान खान ने कहा अडयाला जेल में मुझे रखा हुआ है, नाक रखा हुआ है, कैद में रखा हुआ है, फ़लाँ चीज़ का एक्सेस भी जो है वो ख़त्म हो गया है और लोग जो हैं वो बाहर निकले 26वीं आईनी तरमीम के लिए। एक मुकम्मल उनका ट्वीट है, बाहर निकलना होगा लोगों को, जाली कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे, 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ, जो ओहदेदार इसका वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और आवाम भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर नेल्सन मंडेला का, गांधी का जो है वो उन्होंने हवाला दिया, फिर अपना के बताया कि मुझे किस सेल में बंद रखा हुआ। ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने ख़ास तौर पर जो ये बात की ना कि इसमें सारे मामले में अब कोई मुज़ाकरात किसी के साथ भी नहीं होंगे। तो इसमें ज़ाहिर है कि PTI दोबारा से बड़ी सख्त पोस्चरिंग ले रही है और उसमें हुकूमत का, हुकूमती जमातों का दोबारा जुड़ जाना मुझे तो यही नज़र आ रहा है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वहाँ से आने वाली ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। देखिए जरदारी साहब के हवाले से कोई एक ख़बर नहीं चली, मुख्तलिफ़ ख़बरें चली हैं और उसमें कुछ ज़ाहिर है कि चीज़ें ऐसी भी डिस्कस की गई है विच ऑल्सो मेक सेंस। जितना मर्जी कोई उसकी तरदीद कर दे, मोहसिन नकवी ने तरदीद कर दी, नून लीग के लोगों ने तरदीद कर दी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने तरदीद करना शुरू कर दी, लेकिन आपको पता है कि जब धुआं नज़र आता है ना तो कहीं तो आग लगी होती है ना। तो वो जो वर्शंस आए हैं स्टोरी के, जो वजूहात आई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इन खबरों के आने के बाद पीपल्स पार्टी का एक बंद कमरा इजलास, सही, जाहिर है कि पार्टियां वैसे तो ये कहने का वो है खुफिया मुलाकात, बंद कमरा इजलास, बंद कमरा ही होता है ना जब अहम मामलात के ऊपर डिस्कशन चल रही होती है। तो मेरी इतला ये है, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू कि मीटिंग हुई और मीटिंग में कुछ लोगों ने वीडियो लिंक के ज़रिए भी शिरकत की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पर कुछ बड़े दिलचस्प अल्फाज
इस्तेमाल किए हैं, उनका मतलब भी बड़ा मुख्तलिफ है। और उसमें फिर मैंने वजूहात पूछी कि क्या बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है, पीपल्स पार्टी इन खबरों को कैसे देख रही है, मुमकिन तौर पर क्या वजूहात हो सकती हैं। वो वजूहात जो बताई गई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो फिर कल शाम में लेट हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। यानी इस मुलाकात के हो जाने के बाद सही गोया कि जैसे कि खिचड़ी बनने का आगाज़ हुआ और चूल्हा बंद हो जाए। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अब ये जरदारी साहब के हवाले से खबरें जो हैं वो डाई डाउन हो जाएंगी। राइट, बहुत जल्द ये हवा हो जाएंगी, अगर कोई प्लान था भी। सबसे पहले तो जो खबरें आई हैं वो क्या हैं और कुछ थेरियाँ हैं वो क्या। एक थेरी ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऐवान सदर की या सदर पाकिस्तान की जो आइनी इख्तियारात हैं उनको ख़त्म करके उनको, यानी कि मुख्तलिफ इसमें एंगल्स हैं, या उनको सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा, या उनको ऐसे इख्तियारात दे दिए जाएंगे, या उनको जनाब 27वीं आइनी तरमीम करके सुप्रीम कमांडर भी बना दिया जाएगा, फ़लाँ 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 भी कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इस थ्योरी में ना ये जो खबर है इसमें एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक और लूप होल है, झोल है काफ़ी। हाँ, झोल है ना। आप डज इट मेक सेंस कि आसिफ अली जरदारी खुद सदर है, पीपल्स पार्टी ने वोट करना है, पीपल्स पार्टी वोट करेगी कि सदर के इख्तियारात जो हैं वो किसी और को दे दिए जाए। डजंट मेक सेंस। ये थ्योरी क्यों मकबूल हुई? क्योंकि कि भाई ताकत तो उन्हीं के पास है, ताकत क्योंकि पिंडी में है। वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि जनाब इसको फॉर्मलाइज कर लें, हाइब्रिड बहुत अच्छा होता है, 90s में हो जाता तो जैसे जो है वो इससे बागो बहार हो जाता, दूध और शहद की नहरें बहने लग जाती। हाँ। तो शायद ये मामला हो, या बैनुल-अक़वामी सतह पर जब इंटरैक्ट करना है तो सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक बड़ा जो है वो एक प्रेजेंटेबल और वही है वो ओहदा जिसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम मनसब बन जाते हैं, तो शायद ये एक कहीं थॉट प्रोसेस मौजूद है। बट इट डजंट मेक सेंस। इतना बड़ा स्टेप लेना, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करना, कायल करना, अगरचे दे वर द चैम्पियंस ऑफ 26th, दे चैम्पियन ना। बिलावल ने कहा कि हमने अमेंडमेंट के 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन क्या 27वीं आईनी तरमीम, और उसमें भी ये तब्दीलियाँ और उनको अपने और उन्हें अपने लोगों को जस्टिफाई करना। हाँ। तो ये उनका वोट देना इस चीज़ के लिए मुमकिन नजर है। लेकिन थ्योरी क्या आई कि सदर जरदारी से जो खबर रिपोर्ट हुई है, जो फ़खर दुरानी ने की है खबर, वो खबर ये की है कि जो नहरों वाला मामला था ना, उस पे पीपल्स पार्टी ने डर्टी प्ले किया। अच्छा, कि नहरों वाले मामले पे वो जो साल 2024 का इजलास था जो जुलाई के 7 या 8 तारीख को हुआ था, जिसमें उस वक्त के एडजुटेंट जनरल जो इस वक्त मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं और DGI भी हैं, आसिम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, वो मौजूद थे। इंजीनियरिंग कोर के यानी ये 2 और अफसरान मौजूद थे, और मोहसिन नकवी थे, और आसिफ अली जरदारी थे। और वहाँ पर उनको ब्रीफ दिया गया था नहरों के मुतल्लिक, वो खुफिया तफसीलात दी गई थी, और वो मुबैना तौर पर तफसीलात लीक हुई और लीक की गई सिंध की कौम परस्त जमातों को, और कौम परस्त जमातों ने उसका जो थल और चोलिस्तान की कनाल है उनका एक इशू बनाया। मामले पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उस प्रोटेस्ट की बुनियाद के ऊपर एक एहतजाज का दायरा फैलता गया। पीपल्स पार्टी को उस पर पॉलिटिक्स करने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई उसके खिलाफ, और इवेंचुअली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मामले को डेफर कर दिया गया या नॉक डाउन कर दिया गया। और आसिफ अली जरदारी ने एक तकरीर की थी, और वो तकरीर जो है वो बड़ी गलत उन्होंने प्ले किया जब उन्होंने नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि फेडरेशन जो है उसके लिए, उसकी मजबूती के लिए मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये एडवाइस करूँगा इस मामले के ऊपर दोबारा से गौर किया जाए और फलां इजलास बुलाया जाए और फाम व तफहीम की जाए वगैरह वगैरह। तो ये क्योंकि इसने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव या SIFC के एक बड़े डिज़ाइन को डैमेज किया था उस मामले ने, तो ये इतना बड़ा शायद वो है पीपल्स पार्टी के या आसिफ अली जरदारी के ऊपर चार्जशीट कि इसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी है या उनको सदारत से हटाया जाना है। अच्छा, ये मामला, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें भी फिर आप लूप होल्स देखना शुरू होते हैं ना, तो आपको कि वो तो मुलाकात है, उसकी प्रेस रिलीज आई थी जी, उसकी खबरें चली थी, अभी भी ट्विटर पर पड़ी है प्रेसिडेंसी के, रेनी, कच्छी,
चोलिस्तान, थल, इन तमाम नहरों के नाम मौजूद थे। वो अखबारों में रिपोर्ट हुई थी, वो टीवी पे चली थी, हमने हाँ। उनके क्लिप्स चलाए। बाद में जब ये सारा मामला हुआ कि पीपल्स पार्टी कैसे एतराज कर सकती है सदर जरदारी के सामने, तो ये सारी आपको भी, साफियों को भी पीक एक्ट लगाएंगे, ये खबर गलत है। हाँ, हालांकि वो खबर वो उस वक्त की आपके सामने, किस्मत ज़िमरी ने भी वो चीजें निकाली, बाकी लोगों ने वो चीजें निकाल के रखी। तो वो तो सिंध के जो कौम परस्त जमाते हैं, उन्होंने क्या पीपल्स पार्टी के किसी फीड का इंतजार किया, या प्रेस रिलीज से पता चल गया उनको कि ये थल? और क्या अगर एक कैनाल बननी होती है कि जिसमें खैर पानी के ज़ख़ीरे भी बनने हैं, वो भी होना है, और देखें पानी की तकसीम के हवाले से एक एट द आउटसेट पाकिस्तान के तमाम इलाकों का सैराब होना और वहाँ पर खेती बाड़ी हो जाना, ये एक बहस अलहदा है कि उसको कौन करेगा। यानी एक तो जुगाड़ के ऊपर तो लड़ाई चलती रहती है ना, सियासतदानों के हाथ में क्यों नहीं है, वहाँ के आदिवासियों के हाथ में नहीं है, या वहाँ के काश्तकार के हाथ में नहीं है, या फ़ौज इसमें क्यों इन्वॉल्व है, या फलां क्यों इन्वॉल्व है, या क्यों इन्वॉल्व नहीं है। बट देखिए, पानी वाला मामला एक अब बहुत ही, जिसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई। आप पानी के ज़ख़ीरे तो बनाए ना, डैम्स तो बनाए ना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन डैम्स की जो अफादियत है और जो ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जो इंडिया के साथ एपिसोड हुआ उसके बाद आपको अंदाज़ा हुआ और उसका रिजल्ट अभी बहुत जल्द आने वाला है। हमने अपनी हिस्ट्री में, अपनी तारीख में क्या क्या कुछ मिस किया। अलबत्ता वो जो तफसीलात है ना कौम परस्त जमातों को, पानी के ऑन ग्राउंड अगर मंसूबा एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ हो, सर्वे शुरू हो जाए, निशानदही हो रही हो, कहीं पर खुदाइयों का काम शुरू हो गया हो कहीं पर, तो उसके लिए कौम परस्त जमातों को आसिफ अली जरदारी की सवाल यानी कि टेक्निकली बनता है कि क्या उनकी फीड की ज़रूरत होगी। बट अगेन आई डू नॉट हैव एनीथिंग कि जिसमें मैं ये काउंटर कर सकूं कि ये बात चुभी या ये बात महसूस की गई कि उसकी तफसीलात गई या नहीं गई। बट हैविंग सेड दैट, एक ज़ाहिर है कि ये मामला है।